देखिए अभी इससे पहले आप लोगों ने मतलब पार्ट 1 में 2 अलंकार पढ़े थे, सिमिल पढ़ा था और मीटर। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनिफिकेशन। अब सबसे पहले आप ये जानिए पर्सनिफिकेशन क्या होता है। देखिए पर्सनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब समझते हो? मानवीकरण का मतलब होता है जिसमें मानव से संज्ञा दी जाए, मानव से तुलना की जाए। अब पहले इसकी परिभाषा समझ लो, खुद ही आपको पता चल जाएगा। ध्यान से समझिएगा। देखो पर्सनिफिकेशन मानवीकरण। Personification is a figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas are thought of living beings. Personification means मानवीकरण। Is means है, a माने एक, figure of speech means अलंकार। मानवीकरण एक अलंकार है, in which जिसमें लाइफलेस, लाइफलेस मीन्स होता है निर्जीव, लाइफलेस मीन्स निर्जीव, जिसमें निर्जीव, ऑब्जेक्ट्स मीन्स होता है वस्तु, एंड मीन्स और, अब्स्ट्रैक्ट्स मीन्स होता है भावनाओं, भावना, आइडियाज मीन्स होता है विचार, आर माने हैं, थॉट माने सोच, ऑफ लिविंग बीइंग्स मीन्स मानवीकरण एक ऐसा अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तु के अंदर विचार, भाव, सोच बिल्कुल सजीव की तरह है। कैसा है? बिल्कुल सजीव व्यक्ति की तरह है। जैसे आप सब जो सजीव कैसे मतलब क्या बोलते हैं, सजीव व्यक्ति की तरह है। अब देखो आप लोग बहुत बोलते हो इस वर्ड को, बहुत ज्यादा आप लोग चर्चा में रहते हो। इसमें आपने पढ़ा होगा लव इज ब्लाइंड। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? लव इज ब्लाइंड। लव क्या है? लव मीन्स प्रेम, प्यार, इज माने है, ब्लाइंड मीन्स अंधा। ये बताइए लव एक भाव है ना? लव क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट है, भाव है। और ब्लाइंड क्या है? अंधा। अंधा कौन होगा? कोई वस्तु अंधा होती है? कौन अंधा होता है? व्यक्ति। तो लव तो हो गया भाव, लव तो हो गया भाव, और भाव को कर दिया अंधा। अब भाव को क्या कर दिया इसने? अंधा। और अंधा कौन होता है? सजीव। तो हमने क्या बताया? पर्सनिफिकेशन में क्या होता है? पर्सनिफिकेशन में निर्जीव वस्तुओं की निर्जीव वस्तुओं में सजीवता बता दी जाती है। ये बताया जाता है कि जो निर्जीव वस्तु है ना वो खुद ही जीवित है। मतलब लव इज ब्लाइंड, अंधा होता है आदमी, बोल दिया प्रेम को कि प्यार अंधा है। लव इज ब्लाइंड मींस अंधा। अंधा भाई व्यक्ति की आंख होती है, कोई जीवित जंतु की आंख होगी, प्यार के थोड़ी आंख होती है। ठीक है ना? तो लव इज ब्लाइंड ये किसका उदाहरण हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन का। किसका हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखिए पर्सनिफिकेशन के और भी उदाहरण है। जैसे द मून स्माइल्ड, द मून स्माइल्ड के परे अपॉन द रिवर, अपॉन द रिवर। तो बोल रहा है द मून, चंद्रमा, स्माइल। ये बताओ भैया चंद्रमा आदमी है? मुस्कुराता तो आदमी है। इसने बोल दिया चांद ने मुस्कुराया। किस पर? अपॉन द रिवर, नदी पर। अरे वाह, चांद भी मुस्कुराना शुरू कर दिया। कवि जो होते हैं ना बेटा, कवि कवि सजीव को निर्जीव और निर्जीव को सजीव बना देता। और यहाँ पे वही किया है, चंद्रमा को निर्जीव माना जाता है और निर्जीव को बताया कि मुस्कुरा रहा है, तो बना तो दिया सजीव। निर्जीव को क्या बनाया? और जहाँ निर्जीव को सजीव बनाए वहाँ कौन सा अलंकार? पर्सनिफिकेशन। कौन सा? पर्सनिफिकेशन
प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखेंगे। द मून स्माइल्ड अपॉन द रिवर, चांद ने किस पर मुस्कुराया? नदी पर मुस्कुराया। ऐसे हम कहते हैं द सन स्माइल्ड एंड चेस्ड अवे द एंग्री क्लाउड्स, सूर्य मुस्कुराया, उसने पीछा किया। बताओ भैया पीछा कौन करता है? आदमी करेगा ना। कह रहा सूर्य जो है ना उसने ही पीछा कर लिया। भैया सूर्य के हाथ पैर बना दिया कभी नहीं। सूर्य ने पीछा किया किसका? एंग्री क्लाउड, बादल को बता दिया नाराज है। नाराज आदमी होता है ना। तो जहां पे निर्जीव में सजीवता दिखाई जाए वहां पर पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। दो एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं, यदि और की जरूरत हो तो और भी बता सकते हैं और भी लिख सकते हो। बस दो तो बहुत है हमारे हिसाब से, लिख लो। हो गया। आगे चले, अगला आपका आता है पर्सनिफिकेशन के बाद। पर्सनिफिकेशन के बाद हम लोग आगे पहुंचते हैं और अगला हमारा जो होता है उसको हम बताते हैं हाइपरबोल। क्या बताते हैं? हाइपरबोल। क्या होगा? हाइपरबोल। देखो नाम बहुत ही वही हाल है, नाम बड़े दर्शन छोटे। हाई पर बोल, हाइपरबोल को बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। हाई पर, हाइपरबोल को क्या बोलेंगे? अतिशयोक्त अलंकार। अब हाइपरबोल की मतलब जो है डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? तो लिख सकते हो, लेकिन देखिए हाइपरबोल की डिफिनेशन क्या होती है। हाइपरबोल is a figure of speech. Hyperbole is a figure of speech किसके? in which things or person, in which things or person are represented as, are represented as greater, better, greater, better, greater, better, or worse, or worse than they actually are. Then they actually are. देख ध्यान से समझो। हाइपरबोल अतिशयोक्त, अतिशयोक्त मतलब होता है ना जैसे अचंभा हो जाना। अतिशयोक्त मीन्स अचंभा हो जाना। पहले नाम से सुनो, कह रहा हाइपर, हाई माने ज्यादा, बढ़ा चढ़ा के। हाइपर बोल, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देना। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देना ही क्या है? हाइपरबोल। हाइपरबोल इज ए, हाइपरबोल इज माने है अ फिगर ऑफ स्पीच, एक अलंकार है इन बीच जिसमें थिंग्स माने वस्तुएं, और माने अथवा पर्सन माने व्यक्ति, आर माने है, रिप्रेजेंटेड मीन्स प्रस्तुत करता है, एज ग्रेटर बहुत बड़ा, एज ग्रेटर बहुत बड़ा, बेटर बहुत अच्छा, आर और सॉरी आर है, वर्स जो कि गलत। ऐसा बढ़ा चढ़ा के बोलेगा जैसे लग रहा है बस उसके अलावा कुछ है ही नहीं।
जैसे लगेगा कि कुछ उसके अलावा है ही नहीं है, देन दे एक्चुअली आर, वास्तव में जो नहीं, वास्तव में जो नहीं, मतलब ऐसा बोलेगा कि जैसे लग रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। अब अगर बात करें हम इसके उदाहरण की, तो देखो बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। सी वेप्ट, कितना भैया, ओशियन ऑफ टीयर्स, ओशियंस ऑफ टीयर्स। घर में चोरी करे रही, कौन? सी। कोई लड़की है, अब मम्मी उठाई डंडा लगा दी 2-4 डंडे, और उसके बाद क्या हुआ आप लोगों ने सुना होगा, गंगा जी बहना शुरू हो गई। अब क्या हुआ, कवि ने ऐसा बोल दिया, उसको बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, सी वेप्ट, वह रोई, ओशियंस ऑफ टीयर्स, जिससे कि महासागर भर गया। यह तो बात है भैया, मतलब वो रोए तो चाहे मतलब यहां से निकले तो यहां भी ना पहुंचे, लेकिन कवि ने बढ़ा दिया, सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर, उसके आंसुओं से, उसके रोने वाले आंसुओं से महासागर बन गया। ले और देखो, ये तो कुछ नहीं था, और कुछ बोल दिए हैं, क्या बोले, फर्स्ट माने सेकेंड, रिवर, रिवर्स ऑफ ब्लड, rivers of blood followed in the battle, followed in, एक मिनट, फॉलो ने इसको फ्लोड होना चाहिए, फॉलोड में पीछा करना होगा, फ्लोड, फ्लोड इन द बैटल। एक तरी सुनी कम नहीं है, बहुत है, ज्यादा है। कह रहा है रिवर्स माने नदियां, ऑफ माने की, ब्लड माने खून की। देखो भैया, खून की नदी देखे हो आज तक? कवि ने बता दिया, रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां कहाँ, फ्लोड, बह गई, इन द बैटल, युद्ध में। युद्ध इतना तगड़ा हुआ कि खून की नदी बह गई। अब बोलो, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा के ना बोलो, और जब भी बढ़ा चढ़ा के बोले तो समझ जाना कौन है, हाइपरबोल। हाई माने ज्यादा, बोलते ना, हाई होगा है मीन्स ज्यादा, पर माने ऊपर, जो के ऊपर जा रहा, अब बोल माने जो बोल रहे हो, हाइपरबोल, ज्यादा बोल रहे हो। तो ज्यादा बोले तो क्या बोलेगा, सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, उसके आंसुओं से समुद्र भर गया, या उसके आंसुओं से वह इतना रोई कि महासागर भर गया। काहे से? उसके आंसू से कटोरी भी ना रहा होगा, कटोरी तो छोड़ो, शायद चम्मच भी ना बने। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, खून की नदियां बह गई, कहाँ? मैदान में। किसके? युद्ध के। युद्ध हुआ, पता नहीं कौन छीरा लगा कि नहीं, खून की नदी पहले बह गई। कभी, और यही है, देखो, जब ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दे तो समझ जाना कौन सा अलंकार है वहां पे, हाइपरबोल। कौन सा है? हाइपरबोल। कौन सा है? हाइपरबोल। अब आपके 4 अलंकार हो गए होंगे। एक बताया आपको, सिमिल, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, और ये आपका हो गया हाइपरबोल। अब हाइपरबोल के बाद हम लोग पढ़ते हैं एक और एपास्ट्रोफी। कौन सा? हमारे 3 बच रहे हैं। कौन कौन से बच रहे हैं? एपास्ट्रोफी, ऑक्सीमोरॉन और ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया, अरे मोरे भैया, है? लास्ट में जो है हम इन तीनों को पढ़ेंगे, और इन तीनों को पढ़ने के बाद इन तीनों को पढ़ने के लिए आप लोग